हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको नाबार्ड की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था, सो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पे जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप इसको चेक कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पे इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। तो आज आपको हम अप्लाई ऑनलाइन करके बताने जा रहे हैं कैसे करना है। तो आप अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक ऐसे ही पहुंचती रहेगी। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपका यहाँ पेज ओपन हो चुका है। तो आपको अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालेंगे और सिक्योरिटी कोड डाल करके सबमिट करेंगे। आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप उसको फिर फिलअप करेंगे। और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है। तो आप अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, आपका जो भी फर्स्ट नेम है आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम बोला जा रहा है, तो आप अपना नेम को कंफर्म करेंगे। अगर आपका नाम में कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप डालेंगे। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो फिर आपको अपना लास्ट नेम डालना होगा दोस्तों। फिर अपना लास्ट नेम डाल करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपका फुल नेम लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है आपको वो डालना होगा। फिर आपको इसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया गया है। तो अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो आपका जो भी ईमेल आईडी है आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डोमेन @ के बाद डोमेन चूज करने के लिए आ रहा होगा। तो आपका जो भी है आप वो चूज करेंगे। जैसे कि मेरा जीमेल है तो मैं जीमेल चूज कर रहा हूँ। फिर उसको जो आपने ऊपर में लिखा था आप उसको पूरी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका सेम हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मांगा जा रहा है। तो आपको सिक्योरिटी कोड जो है, सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे डाल करके आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपका फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है एंड पासवर्ड भी आ चुका है। ये आपके मोबाइल में भी मैसेज आ जाएगा, आप उसको भी वहां भी चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टैंड फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए जो आपने स्कैन करके रखा है या आप स्कैन कर भी सकते हैं। और उसके बाद आपको स्कैन सिग्नेचर मांगा जा रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि इसमें कैसे होता है रूल, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दिया हुआ है। तो आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप इसको चेक कर लेंगे। इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि फोटोग्राफ का जो डायमेंशन रहेगा वो आपको 200 से 230 पिक्सल के बीच में रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे केबी देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो इमेज है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपको सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड आपको हैंड रिटेन डिक्लेरेशन के बारे में भी दिया हुआ है, तो उसको भी आप चेक कर लेंगे। जिसमें कि आपको सिग्नेचर का दिया हुआ है कि 140 to 60 पिक्सल ही प्रीफर्ड है और 10 से 20 केबी के बीच में ही होना चाहिए आपका, मतलब आपको यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपसे आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी बोला गया है, तो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन जो आपको लिखना होगा वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। तो वो भी आपको व्हाइट पेपर में लिखना है, लेकिन आपको ब्लैक इंक पेन से लिखना है। ये चीज दोस्तों याद रखेंगे, ये सबसे मेन चीज है। बहुत कोई इसमें गलती करते हैं, तो इसको एकदम सही करेंगे। और इसका जो केबी रहने वाला है वो आपको 50 से 100 केबी के बीच में रहने वाला है। तो अब हम लोग फोटो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको मांगा जा रहा है। देखिए आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया मैंने। उसका यहाँ पे कंफर्म करने का आ रहा है, कंफर्म करेंगे। फिर नीचे में कंफर्म करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पेज ओपन होगा। तो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किस रीजनल ऑफिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि वैकेंसी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, किस रीजन में कितनी वैकेंसी आई है। तो आप उसको चेक कर लेंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो आपको जो जहां भी चूज करना है आप अपने हिसाब से इसको देख कर चूज कर लेंगे कि आपको जो भी चूज करना है, आपको जो अच्छा लगे आप वहां का चूज कर सकते हैं। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं का भी आप चूज कर लेंगे। उसका सेंटर आपसे पूछा जाएगा, तो आप जहां का चूज करेंगे इसको याद रखेंगे कि आप जहां जो भी रीजनल ऑफिस चूज करेंगे सेंटर आपको वहीं का आएगा। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिजर्व है, EWS, OBC है, SC ST, आप जो है उसको चूज करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आप अगर डिजेबल हैं तो यस करेंगे 40% ज्यादा, अगर आप उससे ज्यादा नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब ये भी डिजेबल के लिए आता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ आप अगर स्पेशली डिजेबिलिटी कवर में आते हैं अंडर सेक्शन 2S के अंदर तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आप मतलब एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो एज रिलैक्सेशन उनके लिए ही है जो विडो है, डिवोर्सी वोमेन है या वोमेन जुडिशियली मतलब अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी है, ठीक है, और अभी तक शादी दोबारा नहीं, तो वो अपना करके करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, आप जो है उसको चूज
चूज करेंगे। उसके आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके आपसे बोला जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डिजेबल एक्स सर्विसमैन, आप डिजेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डिपेंडेंट और सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ठीक है, डिपेंडेंट है या सर्विसमैन है किल्ड इन एक्शन में हुए तो वहाँ पे आप डिपेंडेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है कि देखिए आपसे यहाँ पे सबसे मेन चीज पूछा जा रहा है, आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे उसके लिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने जहाँ अप्लाई किया है रीजनल ऑफिस में वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे दोस्तों। अगर आप इसको नो करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपको रीजनल स्टेट ही मांगा जा रहा है जो आपको डोमिसाइल स्टेट हो। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि आप नाबार्ड के एम्प्लॉय हैं। अगर आप नाबार्ड के प्रीवियस एम्प्लॉय हैं तो आप नो करेंगे। अगर आप हैं तो यस करेंगे। तो आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉय नंबर डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि डेट ऑफ बर्थ आपसे आपका मांगा जा रहा है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ में पहले अपना डेट चूज करना होगा, जो डे है, फिर मंथ चूज कर लेंगे, फिर जो ईयर है आपका आप ईयर चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो एज कंप्लीटेड है वो आपको कितने तारीख को बोला जा रहा है। तो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो कट ऑफ डेट है एज का वो है 1/10/2024, मतलब 1 अक्टूबर 2024 है। उसका तब से जेंडर पूछा जा रहा है कि आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो आप जो हैं आप उसको चूज करेंगे। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अगर डुअल मतलब आप ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं, मैरिड है, विडोअर है, डिवोर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड है। तो आप जो है आप उसको चूज करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे आपके फादर्स का नेम पूछा जा रहा है, तो आप अपने फादर्स का फुल नेम डालेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपकी मदर्स का नेम भी पूछा जा रहा है, तो आप अपनी मदर्स का फुल नेम डालेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिलेगा अगर आप शादीशुदा हैं तो ये भी बॉक्स आपको खुल जाएगा, तो आपको अपने स्पाउस का नेम डालना होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है, एड्रेस देखने को मिल रहा होगा, तो आप अपना एड्रेस को चेक कर लेंगे जहाँ पे एड्रेस 1, एड्रेस 2 एंड एड्रेस 3 है। तो आप एड्रेस 1 में आपका जो प्लॉट नंबर होगा, जैसे कोई प्लॉट नंबर हुआ, ठीक है, प्लॉट नंबर हुआ तो प्लॉट नंबर आप डाल लेंगे। फिर आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं आप वो लोकेलिटी चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वो डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, तो आपका जो स्टेट है आप उसको चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आप पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद आपको अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस सेम है, यहाँ चेक बॉक्स दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा सेम हो जाएगा। अगर आपका अलग है तो फिर से आपको यहाँ पे एड्रेस में डालना होगा अपना प्लॉट नंबर हो या क्वार्टर नंबर हो या लोकेलिटी जो भी आप डालते हैं आप वो डालेंगे। फिर किस एरिया में रहते हैं वो डालेंगे। उसके बाद आप नियर में भी डाल सकते हैं, नियर किसके नियर में है। फिर आप डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे अपना। फिर आपको यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जीएसटी इनवॉइसिंग कहाँ के लिए होगा, तो जीएसटी इनवॉइसिंग आपको जहाँ के लिए आपको डालना है आप वहाँ डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपका सारा डिटेल सही होगा तो वैलिडेट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका। फिर आपसे यहाँ पे क्लास 10 का मांगेगा डिटेल्स, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था, आपका जो भी पासिंग डेट होगा, आपके जो मार्कशीट होता है ना उसके नीचे में लिखा रहता है कि आपका रिजल्ट किस दिन आया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वो चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फिर कि आपको यहाँ पे मार्क्स मांगा जा रहा है। अगर आपका सीजीपीए में है, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास पूछा जाएगा कि आप कौन से क्लास में आप पास हुए थे, फर्स्ट क्लास हुए थे या सेकंड क्लास हुए थे, सिर्फ पास हुए थे, तो आप उसको चूज करेंगे। फिर आपसे 12 का पूछा जा रहा है कि 12 में आपका क्या था, तो आप अपना 12 में जो था आप उसको चूज करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग मांगा जा रहा है, तो डेट ऑफ पासिंग में आपको यहाँ पे अपना पासिंग डेट डालना होगा। आपने जिस दिन पास किया था आपको वो चूज करना होगा कि हाँ मैंने आपको मतलब जो भी आपका रिजल्ट में ही ये भी लिखा रहेगा, तो आपको ये भी चूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज डाल लेना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्लास कौन सा, तो क्लास चूज कर लेंगे। आपको ये फॉर्म 10th क्लास के बेस पे है, तो 10वीं का तो भरना एकदम कंपलसरी है। आप अगर 12वीं कर चुके तो 12वीं का डिटेल्स डाल सकते हैं, और आप अदर्स में अगर और आप कुछ किए हुए तो वो भी डाल सकते हैं दोस्तों, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द कंसर्नेड स्टेट यूनियन टेरिटरी कम अंडर द स्टेट रीजनल ऑफिस टू यू आर अप्लाइंग। तो आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप उस स्टेट से ही मतलब आप जिस जगह से फॉर्म भरे हैं आप वहीं से रीजनल ऑफिस चूज किए हैं, आप वहीं से 10th क्लास पास किए हैं, तो आप किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आर यू अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/10/2024, आप अंडर ग्रेजुएट है, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव 10-12 मार्कशीट इंडिकेटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो एक सब्जेक्ट में आपके मतलब मार्कशीट में लिखा हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे दोस्तों। उसके बाद डू यू हैव प्रोविंशियल
सी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज द स्टेट, तो आप स्टेट वाइज भी चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, वो आपसे बोला जा रहा है रीड राइट एंड स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जो भी स्टेट का लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको देख लेंगे। तो आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो स्टेट का लैंग्वेज है, आप जहाँ के लिए फिल कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए जैसे आंध्रा के लिए तेलुगु है, अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश है, बिहार के लिए हिंदी है, छत्तीसगढ़ के लिए आपको हिंदी ही है, फिर गोवा के लिए कोंकणी, गुजरात के लिए गुजराती, हरियाणा के लिए हिंदी, हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी, तो आप इसको चेक कर लेंगे। झारखंड के लिए हिंदी। तो आपका जो भी स्टेट है, ठीक है, आपने जहाँ के लिए अप्लाई किया है वहाँ का जो आपको देखने को मिल रहा होगा रीजनल लैंग्वेज, ये आपको आना एकदम जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको यस करके आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो डालेंगे, डेजिग्नेशन होगा वो डालेंगे। अभी आप काम कर रहे हैं या नहीं, काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा कि टू, मतलब जब तक कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट ही रहेगा। फिर आपको यहाँ पे अपना चूज कर लेना होगा कि आपने कब से ज्वाइन किया था, फिर नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डाल देना होगा, फिर आप ऐड करके और भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज नोन में हिंदी एक आ गया दोस्तों मेरा, ठीक है, क्योंकि मैंने झारखंड के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए आपको हिंदी दिखा रहा होगा। आप जहाँ के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर आएगा। उसके बाद आपको अगर कोई और लैंग्वेज आता है तो आप डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश हो गया या कोई और भी आपको मालूम है तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट और डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके फॉर्म की डिटेल्स आ जाएगी, तो आप उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन, तो आप डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ आपका सारा सही है। अगर आपका कुछ भी उसमें गलत होता है तो आप बैक कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे, तो आपका फिर ये चेंजेस नहीं हो पाएगा कुछ भी। दोस्तों आप इसको अच्छे से देख के सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन मांगा जा रहा है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपको डिक्लेरेशन में लिखना क्या है। तो डिक्लेरेशन में आपको सिंपल लिखना है, आई लिखना होगा। उसके बाद अपना नाम आप लिख देंगे, ठीक है। उसका लिखना होगा हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बस लिखना होगा। और दोस्तों इसको आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको व्हाइट पेपर में लिखना है एंड ब्लैक इंक के पेन से ही लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत लोग गलत करते हैं दोस्तों। आप इसको संभल के लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपके कैटेगरी के वाइज आ जाएगा। तो आप कैटेगरी वाइज अपना चेक कर लेंगे, आपका जो भी कैटेगरी है आपके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पेमेंट दिखाएगा। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा कैप्चा डाल के। तो व्यू मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ पेमेंट के लिए आप प्रोसीड कर रहे हैं, तो यस करेंगे आप उसको वहाँ पे। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिखेगा, डेबिट कार्ड दिखेगा, इंटरनेट बैंकिंग दिखेगा, वॉलेट कैश दिखेगा, QR दिखेगा। आप किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इसको पेमेंट करके आपका जो फॉर्म निकलेगा आप उसको अच्छे से संभाल के रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए दोस्तों। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप अपना यहाँ पे स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको ही कर देंगे दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच ही रहा। और आपको इस फॉर्म को भरने में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे दोस्तों। और आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।